दोस्तों, मन से तो सब परेशान हैं। मन हमेशा उलझन में फंसा रहता है। मन सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। इसी उलझन में वह हमेशा परेशान रहता है। मन कभी एक जगह ठहरने नहीं देता, यही इसका स्वभाव है। मन एक बंदर की तरह है। बंदर हमेशा हर चीज में मजा ढूंढता है। उसे हर चीज में प्लेजर, खुशी मिलती है और वह उसी की तरफ भागता हुआ चला जाता है। यही हमारे मन का भी हाल है। हम भी खुशी के चक्कर में कभी एक चीज के पीछे तो कभी दूसरी चीज के पीछे भागते ही रहते हैं। मन कभी शांत बैठने ही नहीं देता है। मन को शांति कैसे मिले, इसे देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले समझें मन क्या है। इसे समझ लिया तो सब आसान हो जाएगा। मन वह साधन है जो हमारे विचारों को हमारी आत्मा तक पहुंचाता है और यही विचार हमारी आत्मा तक पहुंचकर साकार रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे हमें किसी जगह पर जाना है तो हम जाने के लिए बस, ट्रेन, हवाई जहाज का सहारा लेते हैं या पैदल चलते हैं और हम उस स्थान तक पहुंच जाते हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए जिस साधन का प्रयोग हम करते हैं उसे मन कहते हैं। तो वैसे ही जो इच्छाएं और वासनाएं हमारे शरीर के अंदर हैं, इन सभी की भावनाओं को आत्मा तक पहुंचाने के माध्यम को ही हम मन कहते हैं। मन हमेशा अच्छे दृश्यों को देखकर उनमें मजा ढूंढता रहता है और इस चक्कर में वह कभी कभी गलत रास्ता भी पकड़ लेता है, गलत आदतें पाल लेता है और उनमें मजे को ढूंढता रहता है और इसी आदतों से वह अपने आप को कमजोर मान लेता है और मन के चक्कर में फंस जाता है और यही सब कुछ आपके जीवन में चलता ही रहता है। आइए इसे समझें एक छोटी सी कहानी से। एक व्यक्ति खेतों में काम करता और अपना जीवन निर्वाह करता। वह हमेशा सोचता, मैं कैसे बिना प्रयत्न से अमीर बन जाऊं। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं बिना प्रयत्न से अमीर कैसे बन सकता हूँ। महात्मा जी कुछ मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जो शीघ्र ही तुम्हें अमीर बना देगा। यह कहकर महात्मा जी ने वह मंत्र उसके कान में फूंक दिया। व्यक्ति यह सोचकर फूला नहीं समाया कि वह अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वह अमीर बन जाएगा। यह मंत्र लेकर वह वहां से जाने वाला ही था। महात्मा जी ने उसे वापस बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया। व्यक्ति बोला, वो क्या? जब भी तुम इस मंत्र को जपने लगोगे तो अपने अंदर बंदर का विचार मत करना। यदि बंदर का विचार तुम्हारे अंदर आया तो यह मंत्र तुम्हारे लिए फल नहीं देगा। व्यक्ति ने सोचा कि मंत्र से बंदर का क्या संबंध है और इसी विचार को लेकर वह अपने घर पहुंच गया और खुशी खुशी मंत्र जप करने की तैयारी करने लगा। पर जब भी वह मंत्र जप करने लगता या मंत्र जप करने बैठता, महात्मा जी की बात उसके दिमाग में उठ खड़ी होती कि बंदर का विचार मत करना। अब क्या होता? मंत्र हट जाता और दिमाग में बंदर ही बंदर चलने लगते। व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि उसके मन और मस्तिष्क में बंदर का विचार ऐसे छा गया कि बहुत परेशान रहने लगा। वह इतना परेशान हो गया कि वह भागता हुआ महात्मा जी के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, महात्मा जी, मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे इस बंदर के विचार से छुड़वाओ। इस विचार ने मेरी पूर्ण शांति को भंग कर दिया है। इस पर महात्मा जी बोले, बेटा, हम सब मन के चक्कर में फंस जाते हैं। मन हमें कुछ करने ही नहीं देता। तुम इस बात को ऐसे समझो, मन एक बंदर है पर तुम बंदर नहीं हो, तुम उसके मालिक हो। इसे ऐसे समझो, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, हम इन शक्तियों से सब कुछ कर सकते हैं। मन को कभी दबाने की गलती मत करना। महात्मा बुद्ध जी भी कहते हैं, अपने मन को अच्छे विचारों और अच्छी चीजों में लगा कर रखो, धीरे धीरे मन शांत होता चला जाएगा। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, मन की शांति ही हमारे जीवन का विकास है। मन को शांत करने के लिए एक और काम कर सकते हैं, मन को अपनी श्वासों से जोड़ दें। यही
बी प्रेजेंट में रहने का एकमात्र तरीका है। योगी भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं और मन को काबू में कर लेते हैं और अपने विचारों को कंट्रोल में कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी नई वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।